जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आइए आज हम लोग बहुपद के गुणनखंड को सीखते हैं। किस तरह से बच्चों द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं। हम लोग कई प्रकार के द्विघात बहुपद को लेंगे और उनको आसानी से हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले बच्चों हम आपको बतला दें कि गुणनखंड माने होता क्या है। देखिए ध्यान दीजिए। गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणनखंड यानी ये गुणन और खंड से बना है। गुणन जोड़ खंड। गुणन माने तो गुना का ही पार्ट है और खंड माने टुकड़ा होता है। जैसे बच्चों यदि हम बोलें कि 10 को 2 गुणनखंड के रूप में या 10 के गुणनखंड तोड़िए, तो हम आप क्या लिखिएगा? 2 गुने 5। ठीक है, तो ये जो 2 और 5 हैं ये दोनों जो हैं वो गुणन हैं। ठीक है, और 10 को हम खंड कर दिए यानी टुकड़ा में बांट दिए। तो किसी भी संख्या को 2 या 2 से अधिक पार्टों में गुना के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो पूर्णांक पे है या संख्या पर आधारित है, लेकिन आज हम लोग द्विघातीय बहुपद में गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए कई टाइप में हम आपको बांटे हुए हैं प्रश्न को। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिए तो हम एकदम पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको द्विघातीय बहुपद में जितने भी प्रकार के गुणनखंड हैं वह सभी आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। टाइप 1 जो है वह है पूर्ण वर्ग के रूप में। पूर्ण वर्ग बोलने का मतलब है कि ये जो प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न या तो a + b के होल स्क्वायर पर बनेंगे। देखिए अभी हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। ये 2 ही फार्मूला पे इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। या तो a + b के होल स्क्वायर पे बनेंगे जो होता है a² + 2ab + b², और दूसरा जो है वह a - b के होल स्क्वायर पर बनता है जो है a² - 2ab + b², यानी a - b के होल स्क्वायर पर और a + b के होल स्क्वायर पर। ये दो जो हैं अपने पास फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम इस टाइप के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे जो अपना पहला प्रश्न है वह है 9x² + 6xy + y²। बहुत आसान प्रश्न है, बस इसे हमें इस फार्मूला में लाना है। ठीक है, तो ये जो 9 है यानी इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो 9x² है क्या इसे हम 3x² कर सकते हैं? किया जा सकता है ना। 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये x²। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये y² है अपना। पहले ये दोनों साइड जो है अंत वाले इनको हम देख लिए। तो ये जो है मेरा 9x² और ये जो है वो y²। ठीक है, जैसा कि हम आपको बतलाए हैं कि ये विधि जो है वो पूर्ण वर्ग के रूप में जो दिए हुए रहेंगे उन्हीं पे लागू होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए a मान लें और इनको हम b मान लें, ठीक है, तो ये मेरा a² और ये जो है वो b² होता है। तो a² + b² हमारे पास है, बीच में बचा 2ab। 2a के जगह पर कितना है 3x और b के जगह पर है बच्चों y। समझ रहे हैं बात? तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ें थी यहाँ पर ये मेरा हुआ a² + 2ab + b²। तो बच्चों अगर हमारे पास a² + 2ab + b² रहता है तो उन्हें हम a + b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a के स्थान पर मेरा 3x था और b के स्थान पर मेरा y² था। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरा फार्मूला में था a² + 2ab + b², तो इनको हम लिख दिए a + b के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों कि यही चीज़ें 2 बार लिखना है। ठीक है, ये जो दी हुई है इसी को हम 2 बार लिख देंगे। अब देखिए कितना आसानी से हम लोग
द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड कर लिए हैं। कितना सिंपल है, ये प्रश्न दिया हुआ था, इन प्रश्नों को हम हल कर लिए हैं। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न भी हम हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न बच्चों हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर प्लस था, ये जो दूसरा पद था ना, ये ए स्क्वायर प्लस था, यहाँ पर मेरा जो है वो माइनस है। तो जिस केस में यहाँ पर प्लस रहेगा तो हम ये प्लस वाले यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हल करते हैं, और ये माइनस है तो ये माइनस वाले फार्मूला पे हम हल करेंगे। पहले इनको हम हटा देते हैं थोड़ा सा अलग। ठीक है, यहाँ रख देते हैं, और इसमें से भी अपने काम के ये है ना नीचे, इनको लेके यहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिए। तो ये जो है प्रश्न अपना, इन प्रश्न को यदि हम हल करें तो देखिए यहाँ पे 4y स्क्वायर है, तो 4y स्क्वायर को क्या इतना ना कीड़ा उड़ रहा है ना बच्चों, ये हम 2y का स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस देखिए तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a अपने पास कितना है 2y, b के स्थान पर देखिए यहाँ पर b के स्थान पर मेरा 1 है, 1 के स्क्वायर करने से तो कोई परेशानी है ही नहीं, तो यहाँ जो b है उसके स्थान पर हम कितना लिख देंगे 1। तो ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आया, यानी अपने को क्या लिखना है सर, ये जो आया है ना बहुपद का गुणनखंड, एक तो आपके पास आया, इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी यही चीज़ आप 2 बार लिख दीजिए। देखिए कितना सिंपल है, डरना नहीं है, मैथ से डरा नहीं जाता है, समझे। वैसे आपको किसी भी विषय से डरना नहीं है। तो हमने क्या देखा अपने टाइप 1 में हमने देखा कि अगर प्रश्न पूर्ण वर्ग के रूप में है, पूर्ण वर्ग का मतलब है कि ये या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की जैसे हो या a माइनस बी के होल स्क्वायर की जैसे, तो इनको बहुत आसान से इस तरह से हल किया जा सकता है। ठीक है, आइए दूसरा टाइप हम देखते हैं। दूसरा टाइप है बच्चों 2 वर्गों के अंतर के रूप में। 2 वर्गों के अंतर के रूप में जितने भी इस टाइप के प्रश्न रहेंगे 2 पदों में, लेकिन हाँ ध्यान देना है कि 2 वर्गों के अंतर के रूप में हो, यानी कोई 2 वर्ग के अंतर का मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस बी एक बार और एक बार a माइनस बी। समझ पा रहे हैं बात। तो यदि कोई प्रश्न द्विघातीय बहुपद हमें इस तरह से इस रूप में दिए हुए रहे, इस रूप का मतलब है कि 2 वर्गों के अंतर, ये भी वर्ग ही है a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर वर्ग ही है, तो 2 वर्गों के अंतर यानी घटाव। और यदि इस रूप में दिया हुआ है ना, तो इनको हम किस तरह से हल करेंगे, आइए देखिए ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों अपने पास जो है ए स्क्वायर, तो इनको तो हम ए स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब माइनस जो 25 बी स्क्वायर दिया हुआ है, क्या इसको 5b स्क्वायर लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना सर। 5 के स्क्वायर 25 होता है, और ये जो है वो बी स्क्वायर है ही, तो ये पूरा पे स्क्वायर हम कर दिए हैं, परेशान मत होइए। अब इनको यदि हम हल करें तो देखिए, तो अपने पास ये वाला रूप आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है। थोड़ी देर के लिए यदि हम 5b को b मान लें तो अपने पास मिलने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूप में है। तो सर अब क्या करेंगे, सर अब क्या कीजिए कि ये जब भी इस रूप में आता है तो आप a प्लस बी करते हैं और a माइनस बी। तो a की जगह पर तो a है प्लस बी, b की जगह पर कितना है बेटा 5b, तो अपने पास होगा a प्लस 5b इंटू एक बार यही चीज़ a माइनस में 5b। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है बच्चों। आप लोग केवल ध्यान से देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज से आपके बहुपद से जो है ना, बहुपद के गुणनखंड जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप आज से डरना एकदम छोड़ दीजिएगा। आप तो अब दूसरे लोगों को ये सिखला सकते हैं कि किस तरह से बहुपद के गुणनखंड तोड़े जाते हैं या किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इसी में अपने पास दूसरा प्रश्न भी है।
सर ये जो प्रश्न है ये पावर जो है वो 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इन्हें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से लाएंगे, आइए देखिए, बहुत आसान है। ये जो a के पावर 4 है, क्या इसे हम a स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं? किया जा सकता है ना, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो ये गुना होकर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस b के पावर 4 है तो इसको हम b स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए बाबू यदि इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, इसको a और इसको b मान लें, तो अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। तो जैसे ही हम ये मान लेते हैं a और b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a के जगह पर कितना है बच्चों, a स्क्वायर है, और प्लस b के जगह पर कितना है, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो एक टर्म में आ गया। और दूसरा क्या होता है, एक बार माइनस में यही चीज़ है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझे। अब देखिए तो जरा इसका तो कोई हमारे पास ज़्यादा फार्मूला यूज है नहीं, तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन क्या इन्हें भी तोड़ा जा सकता है? देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इनका तो फार्मूला ही होता है ना, तो इनको भी हम लिख देंगे। सर एक बार लिख दीजिए a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो ये इस तरह से प्रश्न जो है देखिए कितना आसान से बनाया जाता है। गुणनखंड जो है ना वो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो एक तो अपना ये आया और एक जो है अपना ये आया है। ठीक है, तो 2 प्रश्न हम टाइप 2 में भी देख चुके हैं। टाइप 1 में भी हमने देखा 2 प्रश्न और टाइप 2 में भी यहाँ हम 2 प्रश्न देख लिए हैं। तो 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार के यदि द्विघातीय बहुपद दिए हुए रहें, एक तो पूर्ण वर्ग के रूप में और एक जो है 2 वर्गों के अंतर के रूप में यदि दिए हुए हैं, तो बच्चों उनको हम हल करना सीख चुके हैं। तो आइए अब हम एक और भी टाइप्स देखते हैं। अब अपने पास है पूर्ण घन के रूप में, यानी इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं। अब इनका जो है ना गुणनखंड तोड़ना है। देखिए ये जो है वो 3 घातीय हैं, 3 घातीय है ना, घात जो है इनका कितना है, 3 है। तो हम 3 घातीय बहुपद के भी गुणनखंड सीखने वाले हैं अभी। लेकिन हाँ 3 घातीय बहुपद के लिए एक और हम आपको वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनमें जो है ये पूर्ण घन होना जरूरी है, पूर्ण घन और 3 घात में, क्योंकि घन का मतलब ही होता है 3 घात। ठीक है, तो ये इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं वह बनेगा a प्लस बी के होल क्यूब पर। ठीक है, तो बच्चों इसकी फार्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, आइए देख लेते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। तो इसी फार्मूला के सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। अपने पास ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको हमें इस टर्म में बदलना है। तो ये जो 2a है बच्चों, ये जो अपना 2a है ना, 8a माफ कीजिएगा 8a क्यूब जो है, इनको क्या हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं? सर लिखा जा सकता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है और एक क्यूब तो एक क्यूब रहेगा ही। अब प्लस ये क्या है, b क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3a स्क्वायर b के टर्म में बदलने की कोशिश कीजिए, तो 3a के जगह पर कितना है बच्चों, 2a है, तो हम लिख देंगे कि 2a का सर स्क्वायर कर दीजिए और इंटू में b लगा दीजिए, तो यहाँ b, यहाँ 2 का स्क्वायर होता है बच्चा, 2 का स्क्वायर बच्चों होता है 4 और 4 तिहाई 12 a स्क्वायर b। ठीक है, अब प्लस अभी यहाँ पर देखिए 3a के जगह पर कितना है, 2a दिया हुआ है और इंटू b लिख देंगे, तो ये 3 दूनी 6 b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। हमने क्या किया, हमने लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही चीज़ें लिखी है ना। देख लीजिए a क्यूब है, b क्यूब है प्लस 3a स्क्वायर जो यहाँ था और b और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हम a प्लस b के होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी ये जो हैं
ये जो है बेटा इनको हम लिख सकते हैं a प्लस बी। तो a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर b ही है, तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। और होल क्यूब का मतलब होता है कि यही चीज़ें 3 बार लिखनी है, यानी 2a प्लस बी, फिर से एक बार 2a प्लस बी और फिर एक बार 2a प्लस बी। समझ में आ रही बातें? तो देखिए ये जो प्रश्न था उनका गुणनखंड ये हुआ। ठीक है, आइए अब जो है एक और भी हम टाइप से देखते हैं। टाइप 4 जो है बेटा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बच्चे जो है ना इसी में फंसते हैं। तो इस पे हम ज़्यादा प्रश्न भी लिए हुए हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम इसमें हल करेंगे और कई प्रकार के घुमा कर हम प्रश्न लिए हैं। यदि आप ध्यान से सीखिए तो आज से ही आप इससे तो एकदम डर जो है समाप्त हो जाएगा आपका। तो आइए देखिए समझते हैं कि इस टाइप के जो प्रश्न हैं उन्हें हम किस तरह से हल करते हैं। यानी ना तो ये पूर्ण घन के रूप में है और ना ये पूर्ण वर्ग के रूप में है और नहीं ये 2 वर्गों के अंतर के रूप में है। ये जो है ax² प्लस bx प्लस c जो जनरल द्विघात बहुपद रहता है सामान्य स्थिति में, उस रूप में दिया हुआ है। इनको हम हल किस तरह से करेंगे, तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये MVVI है बच्चों, आप जो हैं इसको बहुत अच्छी तरह से सीखिएगा। मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से गुणनखंड करते हैं उसके लिए थोड़ा सा रूल हम आपको बतला दें। बेटा सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम x² के जो गुणांक हैं, x² के गुणांक और जो अचर पद हैं उनको हम गुना करते हैं। ठीक है, तो x² के गुणांक बोलें तो x² के पड़ोसी, x² के पड़ोसी यानी x² के साथ जो बैठा हुआ है। ठीक है, तो x² के गुणांक कितना है 2, और अचर पद यानी जिसमें x y z नहीं लगे होते हैं यानी 3, इनको हम गुना कर लेते हैं। तो 3 दूनी कितना आता है अपने पास 6। समझ में आ रही बात? अब ये जो 6 है बेटा, हम बोलें कि 6 को आप कितने प्रकार से 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर 1 गुने 6 लिख सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा है, 1 गुने 6 तो 6 होता है। आप बोल सकते हैं कि सर 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा है, 2 गुने 3 भी आप लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई संभावना है? आप इसको पलट भी सकते हैं, ये ना लिखिए तो आप लिख सकते हैं कि 6 गुने 1, दोनों बात वही है, क्रम बदल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बोलिएगा कि सर हम ये नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप लिखिएगा 3 गुने 2, बात तो वही है, इनके अलावा तो और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। अब ये जो आप गुणनखंड यानी कई प्रकार से 6 को आप लिखे हैं, इसमें से वैसी जोड़ी खोजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर ये जो बीच वाला टर्म्स हैं पद, ये हमारा आ जाए। ठीक है, तो यदि बेटा हम ये वाला चुन लें तो 6 और 1 मेरा कितना हो जाएगा? जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए, तो जोड़ने पे तो अपना 7 आ जा रहा है। गुरुजी ये चुना जा सकता है। अगर हम ये वाला पद लेते हैं तो 3 और 2 कितना होता? 5। 3 और 2 कितना होता? 5 होता सर। तो ये तो अपने काम का नहीं है क्योंकि बीच में कितना है? 7। समझ रहे हैं बात? तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो x² के गुणांक थे और जो अचर पद उनको हम आपस में गुना किए। ठीक है, गुना करने के बाद जो हर संभव इनकी गुणनफल 2 संख्याओं के पदों के रूप में हैं उनको हमने लिख लिया। तो 6 को या तो 1 गुने 6 लिखते हैं या 6 को 2 गुने 3 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना रहता है कि अब हम इनको हम आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 1 और 6 जोड़ेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा। यदि बीच वाला टर्म आ जा रहा है तो वही आपके काम की जो गुणनखंड है वो है। ठीक है, तो आइए इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये जो बेटा अपना आया है 2 गुने 3 यानी 6, तो 6 को हम कितना 1 गुने 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, अब क्या करना है? x² प्लस ये जो 7 है उसको हम 1 + 6 लिख सकते हैं, इंटू में x + 3। समझ रहे हैं बात?
अब जो है इनको आप सिंपल हल कीजिए। थोड़ी बहुत अलजबरा तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीख लिए हैं। यदि आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर सारा जो बीजगणित का वीडियो है उसको देखिए। एकदम शुरुआत से अलजबरा किस तरह से हल की जाती है, जोड़ घटाव गुना भाग, वो सब हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर 1 में x से गुना करेंगे तो ये x होगा, आप प्लस 6 में x से करेंगे तो ये 6x हो जाएगा प्लस 3। समझ रहे हैं बात। अब इसके बाद देखिए, यानी अपने पास 3 पदों में था, अब मिल गया है ये 4 पद में। तो 4 पद में जैसे ही मिलेगा तो इसे 2-2 पद में हम बांट लेते हैं, 2 पद इधर और 2 पद इधर। ठीक है, अब इन 2 पदों में बेटा हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि क्या चीज़ मिल रही है दोनों में। ठीक है, तो देखिए, तो इस पद में और इस पद में क्या मिल रहा है, बोलिएगा कि सर x तो मिल ही रहा है, तो x हम कॉमन ले लिए हैं। यहाँ बेटा अपने पास 2x था, उसमें से 1x कॉमन ले लिए, तो अभी अपने पास कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है। और 2 x था, 1 x भी ले लिए हैं, तो 1 x तो कम से कम बचेगा ना अपने पास। अब प्लस x एक ही था और वो भी आप बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1। कभी भी गणित में परेशानी हो तो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रही है, तो बेटा गणित में जो निचला स्टेप है, आप यदि जांचना चाह रहे हैं कि ये सही है या गलत, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इनसे हम ऊपर जाने की प्रयत्न करेंगे। तो बेटा इसमें जैसे ही हम गुना करेंगे, देखिए x अपने पास है और इस 2x में गुना करेंगे तो ये कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, और 1 में x से करेंगे तो x। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी ये तो किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, अब यही प्रक्रिया बेटा सेम हम ये लास्ट वाले 2 पदों में हम करने वाले हैं। तो ये 6x आप प्लस 3 में क्या कॉमन है, तो आप देखिए कि ये 6 और 3 जो है वो कौन से मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम पहाड़ा में 6 और 3 दोनों आते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर 3 में आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो 6 कितने बार में आते हैं, 2 बार में, x बचा। और 3 कितना बार में आता है बेटा, 1 बार में। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है कि जो दोनों ब्रैकेट में है वो बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ 2x + 1 है और यहाँ भी 2x + 1 है, ये दोनों जो है वो आपस में बराबर है, यानी हमारा सब सही चल रहा है। अब यहाँ से बेटा क्या करना होता है कि ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं ना, इनको आप कॉमन उठा लीजिए। 2x + 1 को हम कॉमन उठा लिए। अब आप बतलाइए यहाँ से 2x + 1 यदि हम बाहर उठा लें तो क्या बचेगा, सर x बचेगा ना। और यहाँ से ये जो 2x + 1 है इनको हम बाहर उठा लिए तो क्या बचने वाला है, 3 बचने वाला है। आगे अपना कितना अच्छा है, कितना आसान, एकदम प्यार से आ गया है। एकदम इस तरह से अगर आप बनाना सीखें तो कोई परेशानी नहीं होगी। आइए बहुत सारे इसमें हम लोग प्रश्न देखेंगे। जो अपना दूसरा प्रश्न है इसको थोड़ा सा एक बार देखिए। सबसे पहले स्टेप 1 स्टेप को हम आपको समझा देते हैं। देखिए स्टेप जो हम बोल रहे हैं ना, उस स्टेप को आप पालन कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो x² के गुणांक हैं और जो अचर पद है, यानी x² के गुणांक, x² के गुणांक तथा अचर पद, ये दोनों को गुना करना है। दोनों को क्या करना है, गुना करना है। को गुना कीजिए, हम आपको बतला दिए, अच्छी तरह से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेटा कि जो x² के गुणांक है और जो अचर पद है उसको गुना करना है। तो x² के गुणांक कितना है गुरुजी, 2 है। अचर पद कितना है, 8। इनको हम गुना करेंगे तो गुना करने पर इनकी मान कितना हो जाएगी, 16। समझ में आ रही बात। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट है। स्टेप 2 कहता है कि जो 16 आया ना, इसको आप 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 × 16 लिख सकते हैं। अगर हम 2 से गुना करें तो 2 × 8 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 ही रहना चाहिए। अगर हम 4 से लिखें तो 4 × 4 = 16 लिखा जा सकता है। ये 3 संभव स्थिति है। ठीक है, अब जो है
इसमें से कोई ऐसा पेयर चुनिए, ऐसा जोड़ा चुनिए जिनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला जो टर्म्स हैं ये अपना आ जाए। ठीक है, तो सर यदि 1 और 16 हम लेंगे तो 16 और 1 17 जोड़ने पर आ रहा है, घटाने पे 15 लाना है 8, नहीं है संभव। 8 और 2 लेंगे तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, संभव नहीं है, 8 लाना है हमें। घटाने पर जो है वो 6 आएगा, नहीं संभव है। सर ये 4 और 4 लिया जाए ना तो 4 और 4 जो है वो अपना 8 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे काम का जो है ये जो 16 आया था, 16 कहाँ से आया था बेटा, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को जब गुना किए तो 16 आया। इसको हम 4 गुने 4 लिखने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें अपने काम की नहीं है तो इनको हम मिटा देते हैं। समझे बात? अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, हमें लाना है बीच में कितना, -8x लाना है। तो क्या हम इस -4 में -4 से गुना करेंगे तो प्लस में ही 16 रहेगा ना, कोई परेशानी तो है नहीं। लेकिन ये -4 और -4 मिलके -8 हो जाएगा। तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से होगा कि 2x², इनको तो हम ऐसे ही लिखते हैं, जो बीच वाले पद हैं इनको 2 भागों में बांटते हैं। और वो जो आपका ये गुणनफल आया था इस रूप में, तो जो 8x है इसको हम सबसे पहले -4x और -4x लिख लेते हैं। कहाँ से लिखें सर, ये जो आया है ना -4 तो -4 -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ +8 है अपने पास। अब देखिए 4 पदों में आ गया सर, हाँ सर 4 पदों में आया हुआ है, तो 2 पद को हम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ से बेटा यदि हम बोले आपको कि ये दोनों पद में, इस दोनों पद में क्या मिल रहा है, तो आप बोलेगा कि सर 2 के पहाड़ा में यहाँ 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो यानी 2 मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिल रहा है सर, दोनों में x भी है तो x भी मिल रहा है, x कॉमन ले लिए हैं हम। अब यहाँ से 2 तो अपना बाहर हुआ, 2 को x है, 1x बाहर भी ले लेंगे तो 1x बचेगा ना, हाँ बचेगा। फिर ये माइनस, यहाँ पर देखिए 4 कितने बार में आता है बेटा, 2 में, तो 2 बार में आता है सर। एक वो x था, x बाहर आया, तब यहाँ तो इसके पास x है नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए सबसे पहले बात कि ये माइनस है और ये प्लस, हमको यहाँ माइनस मिलाना है ना, यानी यहाँ भी माइनस रहना चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब ये 4 के टेबल में दोनों आता है ना, 4 और 8, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो सर यहाँ से क्या बचा, ये देखिए माइनस माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस में x बचेगा, और ये माइनस प्लस माइनस 4 में 8 कितना बार में आएगा, 2 बार में। समझ में आ रही बात है? तो अब इसमें हम देखें तो ये x-2 और यहाँ भी x-2, यानी ब्रैकेट में दोनों जो हैं वो बराबर हैं, यानी हमारे प्रश्न जो है वो अच्छी तरह से सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे देखें हम, तो ये x-2 यहाँ भी x-2 दोनों में मिल रहा है, तो x-2 को बेटा हम ले लेते हैं कॉमन, तो बाहर ले लिए, समझे। अब यहाँ से x-2 जब बाहर आया तो क्या बचा, 2x, अब माइनस यहाँ से बेटा यदि हम x-2 को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 4। समझ में आ रही बात? तो देखिए ये जो है मेरा आंसर है। वैसे इसको यदि आप चाहें तो थोड़ा और भी हल कर सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन है ना, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये x-2 है अपने पास, यहाँ से यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x-2, यानी 2 × x-2 का होल स्क्वायर। ये भी किया जा सकता है, वैसे आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, यही काफ़ी है। ठीक है, तो हमने ax² + bx + c के रूप में जो बहुपद दिए होते हैं उनको भी हल करना, यानी गुणनखंड तोड़ना सीख लिए हैं। लेकिन इसमें अभी 2 ही प्रश्न हैं, आइए और भी सारे प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए अपने पास इस टाइप से बेटा प्रश्न दिए हुए हैं, 12x² - 25x + 12। कई प्रकार से हमने प्रश्न को पहले से ही लिखा हुआ है ताकि आप जो हैं वो हर तरह के प्रश्न को बनाना सीख सकें। ठीक है, तो आइए देखिए अपना जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है उसको किस तरह से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, x² के गुणांक और अचर पद को आपस में गुना करते हैं। ठीक है, इनको हम आपस में करेंगे गुना।
तो 12 में 12 से हम गुना करेंगे तो 12 में 12 से गुना करने पर कितना आता है? 144 आता है। ठीक है, अब ये 144 को तोड़ना है और लाना है 25। ठीक है, तो बेटा ये जो 144 है ना, इसको आप ऐसे तोड़िए, 2 से तोड़िएगा। ऐसे हम जान रहे हैं कि आंसर 16 और 9 आएगा। 16 44 से भी हो जाता है और 16 9 25 भी होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको तोड़कर आसान से बतलाते हैं। तो 2 से तोड़िएगा तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 छठ 12। फिर 2 से बेटा 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से 9 और ये 3 से 3 और 3 से 1। तो अपने पास क्या आया बेटा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और यहाँ पर 3 गुने 3, यही आया है ना। अब इनको यदि हम आपस में गुना करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इनको आपस में गुना करें तो 9। ये 16 और 9 बेटा हमारे जोड़ने पर कितना आने वाला है? 25 आने वाला है। तो ये जो 25 है ना, 25 के जगह पर हम लिखेंगे 16 और 9। 16 गुने 9 है, इनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरह से ये प्रश्न बनेगा। तो बेटा ये जो 12x² है, इसको तो हम 12x² ही लिखेंगे, लेकिन माइनस जो 25x है ना, इनको हम क्या -16x और -9x नहीं लिख सकते हैं? 16 9 25 ही होता है ना। तो हम लिख देंगे कि -16x -9x और +12। सर 16 9 में ही क्यों तोड़े? क्योंकि 16 में 9 से गुना करेंगे तो 144 भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो x² के गुणांक हैं और जो अचर पद है उनका गुणनफल भी अपने पास 144 ही था। ठीक है, अब इनको यदि हम कॉमन लें इसमें, तो सबसे पहले तो सर क्या मिल रहा है? कौन से अधिकतम पहाड़ा में 12 भी आता है और 16 भी आता है? बेटा ये 1 में आएगा। ठीक है, 2 में भी आएगा, 2 से भी 12 डिवाइड है और 16 भी डिवाइड है। 4 में भी आएगा। ठीक है, 4 के बाद जाइएगा ना, तब 12 आएगा तो 16 नहीं, और 16 आएगा तो 12 नहीं, यानी अधिकतम कौन सा पहाड़ा है? 4 है। तो इनमें से हम 4 कॉमन लेते हैं। ठीक है, और देखिए 2 x यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 1 x भी मिल रहा है। जो जो चीज़ें मिल रही हैं इन 2 पदों में हम कॉमन लेंगे। तो 4x कॉमन लेंगे तो 12 कितना बार में आता है? 3 बार में, और 1x बाहर भी लिए तो 1x तो अपने पास बचेगा ही बचेगा। ठीक है, -16 कितना बार में आएगा? 4 बार में। 1 x अपने पास था, 1 x तो हम बाहर ही ले लिए हैं, एक ही x था ना। ठीक है, अब आगे आएंगे तो इस पद में देखिए, तो सबसे पहले आएंगे माइनस है, यहाँ प्लस है। बेटा यहाँ हमको माइनस लाना है ना, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से माइनस को ही कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ 9 है बेटा और यहाँ पर है 12, तो कौन सा ऐसा अधिकतम पहाड़ा है जिसमें 9 भी आता है और 12 भी? अब बोलिएगा कि सर 3 है, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। x दोनों में नहीं है ना, तो इसलिए x हम यहाँ पे कॉमन नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए तो 9 कितने बार में आएगा? 3 बार में, x बचेगा। ये माइनस प्लस माइनस 12 कितने बार में? 3 का पहाड़ा में कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। तो 4 यहाँ लिख दिए, इनको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए जो कोष्ठ के अंदर हैं ये दोनों पद अपना समान है। अब यहाँ से बेटा हम इनको ही कॉमन ले लेंगे, यानी 3x - 4 को हम कॉमन लेते हैं। तो इस पद में से 3x - 4 कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? सर 4x बचेगा। समझ रहे हैं बात? और माइनस इसमें से ये हम कॉमन ले लेंगे 3x - 4, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। सर ये देखिए कितना आसान से आंसर आ चुका है। ठीक है, आइए एक और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब अपने पास प्रश्न है यहाँ पर x² + 6x - 40। ठीक है, इनको हम किस तरह से हल करेंगे? तो बेटा यहाँ देखिए कोई चीज़ नहीं है, तो 1 है अपना, यानी x² का गुणांक जो है वो कितना है? 1 है। 1 में 40 से गुना करेंगे तो 40 आएगा। कितना आने वाला है? 40। 1 में 40 से गुना करेंगे तो 40 ही आएगा ना। ठीक है, अब ये जो 40 है इसको 2 पदों में तोड़ना है, 2 गुणनफल के रूप में। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है
कि सर 40 को 2 गुने 20 के रूप में तोड़िए, तोड़ तो लेंगे 2 गुने 20, लेकिन क्या बेटा 20 और 2 को जोड़ने या घटाने पर 6 आएगा? नहीं आएगा। जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22, और घटाएंगे तो 20 में से 2 जाएगा तो 18। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। तो सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 40 को ये 2 है ना, अब 4 से बढ़ते हैं, तो 4 गुने 10 लिखा जा सकता है, 4 गुने 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 चौको 40, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच सकता है ना। तो हाँ सर, अपने लिए जो काम के चीज़ें हैं वो क्या है बेटा, अपने लिए जो काम की चीज़ें हैं यहाँ 4 और 10 है, 4 गुने 10, इसको याद रखना है। बाकी अब हम आगे काहेला बढ़ने जाएंगे ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखिए, इसका जो हल है कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर, आइए जो 6x है, क्या इन्हें हम 10x माइनस 4x नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा ही बचेगा, और 10 चौको 40 भी हो जा रहा है। अब माइनस में यहाँ कितना है 40, ठीक है। अब इनके बाद ये 2 पद में और इन 2 पदों में हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए हम आपको अभी बतलाए हैं, इन दोनों पद में देखिए क्या मिल रहा है बेटा, x मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x अपने पास बचेगा। अब प्लस में क्या बचने वाला है सर, 10 बचने वाला है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस मिल रहा है ना, माइनस पहले उठा लीजिए, उठा के इधर रख दिए। और इसमें 4 मिल रहा है ना, 4 के पहाड़ा में 4 भी होता है, 40 भी, तो 4 भी कॉमन ले लेंगे। सर यदि हम माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस में x बचेगा, और ये इसमें से भी माइनस कॉमन लिए ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 का में 10 कितने बार में आएगा 40, तो 10 बार में आएगा सर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, इन दोनों में जो अपना अंदर यानी ब्रैकेट में जो पद दिए हुए हैं ये दोनों सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी x प्लस 10 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा सर, x बचेगा, और यहाँ से x प्लस 10 बाहर आया तो कितना बचेगा -4। देखिए अपना राइट आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से द्विघातीय जो बहुपद हैं उनको गुणनखंड तोड़ा जाता है, ठीक है। आइए कुछ और भी प्रश्न हम देखते हैं। एक भी प्रश्न बेटा छूटने वाला नहीं है, आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। पूरी तरह से जितने भी 10th क्लास में मैथ हैं उन सभी को हम आसान से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे और समझाएंगे भी, ये हमारी गारंटी है। आप मेरे साथ बने रहिए। आइए आगे देखते हैं। अब जो अपना प्रश्न है ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8p यहाँ पे लिखा गया बेटा, ये भी जो है ना वो x ही होगा। इनको पहले ये लॉक किया हुआ है, अनलॉक कर लेते हैं। और ये देखिए जरा, ये जो p है ना यहाँ x रहना चाहिए, नहीं तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये फिर p होते, सभी सेम पद में होना जरूरी है, ठीक है, सेम चर में ही होना जरूरी है। अब इनका हल देखें बेटा, तो अपने पास ये कितना है 65 है। 65 को यदि हम तोड़ें, 65 को यदि हम तोड़ें तो 13 पचे 65 होता है ना, 13 गुने 5, ठीक है। और 13 में से 5 घटेगा बेटा, 13 में से 5 घटेगा तो ये अपना 8 भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ध्यान दीजिए 13 में से 5 घटाइएगा तो प्लस में 8 आएगा, लेकिन यही यदि हम माइनस 5 में से 13 घटाएंगे तो 5 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा -8 बचेगा। तो आइए हल करते हैं, यानी हम यूज करने वाले हैं 5 और -13, यानी अपने काम का है बेटा 5 और -13, यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए तो एक्स स्क्वायर अब माइनस जो 8x है इनको क्या हम 5x माइनस 13x नहीं लिख सकते हैं सर? ये जो 2 गुणनखंड आया है ना इसी में x लगा देते हैं, तो 5x माइनस 13x। अब माइनस में क्या बचा हुआ है 65। फिर से अपने पास यही 4 पद हैं तो 2-2 पद में बांट देंगे। इधर से हम जैसे ही x कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x प्लस 5। इसमें -13 कॉमन है बेटा, तो x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ बचेगा ना, -13 कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस, 13 पचे 65। अब ये दोनों पद समान हैं
तो इन पदों को हम यदि कॉमन ले लेंगे यानी x प्लस 5, तो अपने पास बचने वाला है इसमें से x और यहाँ पे -13। ठीक है, देखिए कितना आसान से हम लोग जो है वो गुणनखंड कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ जो प्रश्न है इनको भी हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं तो इनको आप मानक रूप में सजाइए। वैसे ये भी तो मानक रूप में ही है क्योंकि ये घटते क्रम में है, जो घटते क्रम में नहीं बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है। तो इनको हम थोड़ा सा ऐसे पहले सजा लेते हैं, -x² -2x, आइए प्लस कितना है 35। ठीक है, अब इनको हम बनाएंगे तो यहाँ क्या है बेटा, अपना -1 है, x² का गुणांक -1 है और उसमें हम 35 से गुना करेंगे तो -1 में बेटा यदि हम 35 से गुना करें तो कितना मिलेगा सर, 35 -35 मिलेगा। ठीक है, लाना कितना है, -2 लाना है, तो 7 5 में तोड़ा जा सकता है ना, 7 5 35 भी हो जाता है और 7 में से 5 जाएगा ना तो 2 भी बचने वाला है। ठीक है, तो हमारे काम का है 7 गुना 5, 7 गुना 5 काम का है। ठीक है, आइए देखिए तो इनको हम -x² तो ऐसे ही रहने दिए, यदि हम +5x -7x कर दें, देखिए 5 में से 7 जाएगा तो -2 बचेगा ही, और फिर क्या है उसके बाद प्लस में है 35। अब इनको भी हम 4 पदों में लिख दिए हैं, तो जैसे ही 4 पद में लिखें तो इन 2 पदों में से सबसे पहले -x कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा x, अब प्लस -5। ठीक है, यहाँ पर बेटा -7 कॉमन है अपना, तो यहाँ से बचेगा x और ये -+-7 बचे 35। ठीक है ना, अब इन दोनों पदों में देखा जाए तो कितना कॉमन है, x -5, यहाँ से बचेगा -x और यहाँ से बचेगा -7, तो ये अपना आंसर हो गया। अगर यहाँ पे मन नहीं है बेटा छोड़ने का तो और थोड़ा सा इनको हम आगे लेकर चलेंगे, इन दोनों में से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा तो ये दोनों हो जाएगा प्लस में, ये अपना आंसर हुआ। ठीक है, तो इसमें हम अभी तक यानी जो ये लास्ट टाइप्स था यानी ax² + bx + 3 के फॉर्म में, तो इसमें अभी तक तो हम 6 प्रश्न हल कर चुके हैं। आगे देखिए, अब अपने पास ये प्रश्न है, इनको किस तरह से बनाया जाए, तो सर ये जो -2 और -10 है ना, इनको हम गुना करते हैं, यानी -2 में हम गुना करते हैं -10 से, तो ये प्लस का 20 होता है। सर अब ये 20 को तोड़ना है और लाना कितना है, 9 लाना है, -9 लाना है। ठीक है, तो 20 को तोड़ेंगे बेटा तो 5 गुने 4 में तोड़ा जा सकता है क्या, 5 चौको 20 सर हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब 5 और 4 मेरा कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 9 भी आ जाएगा, है ना। तो हमारे काम का क्या चीज़ें हैं, 5 और 4, ऐसे 20 को कई भागों में तोड़ा जा सकता है, 2 गुने 10 भी तोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन 10 और 2 जोड़ने या घटाने पर मेरा 9 नहीं ना आ रहा है, तो यही चीज़ें इसमें देखना होता है। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो बहुत आसानी से इनको बना लीजिएगा। ठीक है, आइए तो हमारे इसमें जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इनको किस तरह से बनाया जा सकता है, सर इसको 5 और 4 में तोड़िएगा जो 9 है, यानी -2x² -4x -5x, -4 और -5 कितना होता है बेटा, -9 होता है। ठीक है, और फिर क्या बचा हुआ है, -10, समझें। इनको मिटा देते हैं इतना। अब इन 2 पदों में और ये लास्ट वाले 2 पदों में हम कॉमन लेते हैं, तो इन 2 पदों में क्या मिल रहा है, -2x मिल रहा है अपना, तो यहाँ से -2 और x बाहर है तो एक ही x बचेगा ना। और फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 4 कितना बार में आएगा, तो 2 बार में, और एक x था तो एक x तो बाहर है। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए माइनस जो है 5 मिल रहा है तो -5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से प्लस में x बचेगा और ये माइनस माइनस ये भी प्लस। 10 कितना बार में आता है बेटा, तो 2 बार में आता है। समझ रहे हैं बात। अब यदि हम इन दोनों पदों में देखें तो x + 2 अपना कॉमन है, तो यहाँ से x + 2 उठा लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, -2x, और यहाँ से क्या बचेगा, -5। ठीक है सर, ये दोनों में भी माइनस है तो ये माइनस भी उठा लीजिए बाहर, तो ये x + 2
और इस दोनों में से जब माइनस कॉमन हुआ तो ये दोनों पद जो है वो प्लस में हो जाएंगे। कितना आसान है सर बहुपद का गुणनखंड बनाना, बहुत आसान है, डरना नहीं है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अब अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहाँ पे बच्चे एकदम डरने लगते हैं कि सर बहुपद में ये जो पद है ना वो रूट में दिया हुआ है, अब इनका हम गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं है, जैसे हम पीछे प्रश्न बनाए हैं वही सारा नियम इसमें भी लगने वाला है। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। सर जो एक्स स्क्वायर के गुणांक हैं वह अपने पास √3 है। ठीक है, और यहाँ जो अचर पद है वह 4√3 है। जब इनको हम आपस में गुना करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गुना करने का भी एक नियम है। रूट के जो बाहर होते हैं उनमें हम बाहर वाले से गुना करते हैं, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, और रूट वाले को रूट से गुना करते हैं तो बेटा √3 में √3 से गुना कीजिएगा ना, तो ये होता है √9, और 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। तो इतना कीजिए या रूट हटा दीजिए या एक रूट केवल लिख दीजिए तो ये 3 आ जाएगा। तो चरतिया कितना आया बेटा अपना 12 आया है। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणनफल अपने पास 12 है। अब 12 को तोड़ना है हमें, तो सर 1 गुने 12 में तोड़ सकते हैं, 2 गुने 6 में तोड़ सकते हैं, और 3 गुने 4 में तोड़ सकते हैं, यही ना तोड़ा जा सकता है 12 को। अब इसमें से कौन सा जोड़ा अपने काम का है, बीच में लाना है 8, इनको जोड़ लें या घटा लें, 8 तो आने वाला नहीं है क्योंकि 1 और 12 या तो 13 होगा या 11 होगा घटाने वाली स्थिति में। इनको यदि हम देखें तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, हमें लाना है 8। सर ये वाला जो है 2 और 6 अपने काम का है। ठीक है, तो ये जो 8 है इसको हम तोड़ने वाले हैं 2 गुने 6 के रूप में। ठीक है बेटा, आइए इनका हल देखते हैं। तो अपने पास है बेटा ये √3x², अब प्लस जो ये 8x है, क्या इनको हम 6x + 2x नहीं लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 2 8। ठीक है, अब प्लस में क्या बचा हुआ है सर, 4√3 बचा हुआ है। ठीक है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है बेटा, एकदम प्यार से बने रहिए। और देखिए तो ये जो √3x² है, यहाँ जो 6 है बेटा इसको क्या हम √3 × √3 × 2x कर सकते हैं? सर किया जा सकता है। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे ना तो ये बन जाएगा 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। अब प्लस यहाँ पर क्या है अपना 2x, अब प्लस 4√3। ठीक है, अब ये 2 पद और ये 2 पद में कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ जब हम कॉमन लेंगे तो क्या मिल रहा है बेटा, √3 मिल रहा है ना दोनों में। देखिए यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो √3 तो मिल रहा है। यहाँ 2x है और यहाँ 1x, तो कम से कम 1x भी मिल रहा है अपने को। यहाँ से बेटा √3 बाहर और x बाहर, तो एक x अभी बचने वाला है, प्लस इसमें से √3 और x बाहर भी जाएगा तो 2√3 बचेगा ना, तो यहाँ से बच गया 2√3। अब यहाँ भी देखें बेटा तो 2 और 4 में 2 तो कॉमन है ना, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो सर यहाँ से केवल x बचेगा, और 4 कितना बार में आता है 2 के टेबल में, तो 2 बार में, और ये √3 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? ये मिटा देते हैं। इसके बाद आइए देखिए, इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारे पास इक्वल हैं, तो इनको ही हम बाहर उठा लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, इस पेयर में से इतना बाहर ले लिए तो अपने पास बचेगा √3x। ठीक है, और यहाँ से ये बाहर ले लिए तो क्या बचेगा 2, बन गया अपना। यानी रूट से भी नहीं डरना है, सारे प्रश्न आसान है। हाँ, तो आज हमने कई प्रकार के द्विघात बहुपद को गुणनखंड तोड़ना सीखे हैं। ठीक है, कई प्रकार के जो है से द्विघात बहुपद हमने देखे एग्जाम्पल में, उन सभी को कई तरीका से गुणनखंड तोड़ने के लिए सीखे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ आज के वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा। तो यह उम्मीद भी करते हैं कि आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में बहुपद के जो
ग्राफ होते हैं उन सभी ग्राफ को हल करना सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो बच्चों आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और बच्चों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।